भाई अब मैं, आप सब जानते हैं कि मैं किसे बुलाने के लिए यहां आ गया हूं। मैं जो बहुत दूर बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं, जरा सा आगे आ जाइए। इस जितने भी लोग हैं इसे एक इकाई में बदल लेंगे। आप भी थोड़ा सा कष्ट करें, प्लीज थोड़ा सा कष्ट करें। मैं चाहता हूं कि भाई अब्दुल गफ्फार साहब को एक ऐसा माहौल बना के दूं कि इन्हें लगे कि ये लोग तादाद में भले ही कम हैं, लेकिन इनके अंदर जोश वही है जिस जोश को वो हजारों की संख्या में जब श्रोता होते हैं तब वो महसूस करते हैं। आप लोग मेरी आवाज पर आपने आवाज मिलाई, आपका शुक्रिया। और अब मैं हिंदुस्तान के उस बहुत ही चहीते और बहुत ही महबूब कवि को बुलाने जा रहा हूं। हिंदी डाइस के एक सफल हस्ताक्षर के रूप में, एक राष्ट्र कवि के रूप में और देश के एक ऐसे सच्चे सपूत के रूप में उनकी अपनी पहचान है, अपनी ख्याति है कि वो हिंदी की महफिलों में बहुत ही इज्जत के साथ सुने जाते हैं। आज कवि सम्मेलन मुशायरे की महफिल में मैं उनका इस्तकबाल भी कर रहा हूं। जयपुर से वो यहां पधारे हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्थान की राजधानी जयपुर से आने वाला ये कवि आज मेरे प्रदेश में है। मैं अपने प्रदेश की इस पावन धरती पर उनका स्वागत और उनका अभिनंदन भी कर रहा हूं और साथ ही साथ उनसे ये निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और अपने खूबसूरत कविताओं और रचनाओं के साथ आज के कवि सम्मेलन मुशायरे के सफर को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएं। आपसे गुजारिश है, एक बार हाथ हवा में लहराते हुए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। भाई अब्दुल गफ्फार साहब माइक पर। बात की बात का सवाल है। हाँ हाँ, ये खुद ही है साहब। शुरू साहब, बिल्कुल बिल्कुल साहब, शुरू हो जाइए। सर्वप्रथम शौर्य और पराक्रम की सरजमीन राजस्थान की तरफ से, राजस्थान की कालजयी कर्म भूमि पावन पुनीत हल्दी घाटी की मिट्टी की तरफ से और हल्दी घाटी के जुझारू योद्धा महाराणा प्रताप की तरफ से हनुमंत बली ने जिस रावण के मामा काल नेमी को वध किया, उस सरजमीन को मैं अब्दुल गफ्फार सादर नमस्कार निवेदन करता हूं। पौराणिक संदर्भ में बताया कि जब लक्ष्मण जी को बूटी बाण शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी जब वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो इसी जगह, इसी शहर में वो कालनेमी नाम का राक्षस उन्हें रोकना चाहा। मुझे बताया गया कि उसका वध हनुमान जी ने यही किया था। इस पावन पुनीत कस्बे में मैं आज कोई कविता सुनाने नहीं आया हूं, मैं तो इस पावन तीर्थ स्थली की मिट्टी को अपने मस्तक पर लेकर अपने आप को सौभाग्यशाली बनाने आया हूं। आखिर मेरा भी नंबर आ ही गया। बरसों से मैं नदीम फर्रुख साहब का जलवा देखता रहा हूं, हालांकि ये भी मेरा जलवा देख ही रहे होंगे। जरूर नहीं कि जंगल के दो शेर आपस में मिल जाएं, लेकिन किसमें कितनी ताकत है उनको असली पता रहता है। विजय वकील साहब, आपने मुझे बुलाया तो है पहली बार, लेकिन जरा जलवा देखते, जब भीड़ होती तो जो नारों की गूंज आपके कानों में पड़ती बरसों तक गूंजती रहती है। लेकिन बहरहाल नहीं, नदीम फर्रुख साहब का कोई इसमें दोष नहीं है, कुछ तकदीर मेरी खराब है। लेकिन इतना अच्छा संचालन ये कर रहे हैं, पूरे विश्व प्रसिद्ध है, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। और इत्तेफाक से आज उम्र में शायद मुझसे एक दो हिंदू जी बड़े होंगे, मैंने भी 64 बसंत देख लिए हैं, तो शायद मंच पर भी मैं सबसे वरिष्ठ मैं ही हूं, तो मेरा भी क्रम अभी आना था।
अब इतना वरिष्ठ हूं तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये गलती तो मेरे माता पिता की है। लेकिन बहरहाल शुरू होता हूं साहब। ये बच्चा बहुत समझदार है, ये जिस किसी सज्जन की पांडुलिपि है, मुझे लगता है कि वो यहां नहीं होंगे। बच्चे को मेरी छाती पे छोड़ दिया कि जा, आज जयपुर से गफ्फार अंकल आए हैं, तू उनकी छाती छोड़, आज हम घर पर स्वतंत्रता दिवस का आनंद लेंगे। अब ये बच्चा बहुत देर से तालियां भी बजा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जरा मेरी तरफ भी ध्यान देना। मोनिका कहाँ गई? मोना, वाह, अगर चांद देखना हो तो रात में आ जाना। मैं तो कहना चाहता हूं मोना के शबनम को मोहब्बत की चाहों में लेना चाहेंगे, शबनम को मोहब्बत की चाहों में लेना चाहेंगे, यानी कि निगाहों में लेना चाहेंगे। ये जिस शहर के वासिंदे हैं, ये रात में क्या चांद तो दिन में भी देख लेंगे, रात को तो बाहों में लेना चाहेंगे। अब ऐसे टोटके मुझे करने पड़ेंगे आप में संजीवनी लाने के लिए। बहरहाल आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं, पहली बार आया हूं। लेकिन देखो, एक कमजोरी मेरी ये है कि नदीम भाई शायद पहली बार ही साक्षात मंच पे सुन रहे होंगे, मेरी कविताओं का ताला जनता की तालियों से खुलता है। मैं जानता हूं थक गए होंगे, बहुत तालियां मेरे कवि मित्रों ने बजवाई आपसे, लेकिन अगर आप मुझ में प्राण फूंकना चाहते हो तो एक बार मेरे निवेदन पर, एक बार युवा मोर्चे के अध्यक्ष आप फोटो खींचते रहोगे कि सुनेगा? शुरू हूं। सरला जी, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने भी, अब तो मोना ने भी कह दिया स्वागत है। मोना ने जब कह दिया तो फिर तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं 64 वर्ष का हूं। उम्र कहां लगती है। निवेदन करता हूं साहब, वकील साहब, देखिए, एक तो ये परिचय मैं दे दूं कि मैं भी बाकायदा राजस्थान हाई कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं 12 वर्ष तक। पब्लिक नोटरी तो अभी भी हूं। 1995 से 2000 तक जब भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत साहब हमारे वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो इस नाचिस को भी राज्य मंत्री के पद से नवाज रखा था। तब लाल बत्ती की गाड़ी में कमांडो की सुरक्षा में मैंने भी दिन गुजारे हैं। कहने का मतलब यह है कि ये दाढ़ी वाड़ी समझकर ये मत समझ लेना कि ये आगे अब्दुल भाई पंचर निकालने वाले। पूरी ताकत से, पूरे तर्कों के साथ कविता पढ़ता हूं। अगर मैं जानता हूं मेरी तकदीर में जो लोग हैं बहुत अच्छे, बस शानदार मुशायरा आज हुआ है, बार एसोसिएशन का मुशायरा है। मैंने तो वकील साहब से जब लिस्ट पूछी कि कौन कौन साहिबान तशरीफ ला रहे हैं, नदीम फर्रुख साहब को नाम सुना तो मैंने कहा यार पहली बार उनकी सदारत में, उनकी निजामत में, उनके संचालन में मुझे कविता पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन साहब फिर लगातार जब शायर साहबान के नाम आए तो मैंने कहा साहब इस महफिल में शायद मैं अपना माल नहीं बेच पाऊंगा, आप मुझे क्षमा करें। कि नहीं साहब आपको आना है। मैंने कहा जी मैं जानता हूं कि कहाँ कौन सा कलाम पढ़ना पड़ता है, लेकिन साहब जिद की इन्होंने कि हम भी वकील हैं, आप भी वकील हो, आपको आना ही पड़ेगा। इंदू जी पीछे पड़ गए, तो फिर साहब मैं आपके बीच में जैसा भी जो कुछ है हाजिर हुआ। निवेदन करना चाहे, बस थोड़ा मुझे बताना कि समय बहुत हो गया हो, लेकिन अब्दुल गफ्फार को अभी भी आप सुनना चाहते हैं। एक तो मेरा परिचय देना चाहता हूं। परिचय में ये अब्दुल गफ्फार एक एडवोकेट है, ये कोई परिचय नहीं है। परिचय मेरा ये देना, अगर आप मेरा परिचय भी आपके हाथ की तालियों को खोल दे, दिल की धड़कन तक अगर मेरी आवाज पहुंचे तो उस धड़कन को तालियों में तब्दील करना और हथेली तक लाना और तालियों में प्रतिक्रिया स्वरूप मुझे मिलनी चाहिए। युवा मोर्चा, मैं तब युवा मोर्चा मारूंगा जब तू, हाँ माला तो पहना गया, बिना कविता सुने ही माला पहनाना चमचागिरी के लक्षण है। मतलब कविता ही नहीं सुनी और ठाम ठाम यूट्यूब पे नहीं तो साक्षात सुन। क्या नाम आपका? आशु। वैसे अब सुनो मजा। नदीम भाई माफ करना, थोड़ा जाजम जमानी पड़ेगी, वरना इस बंजर जमीन पर मैं क्या ख्याल चलाऊंगा। वकील साहब सुनना कि अब्दुल गफ्फार की कविता इस कदर पसंद आई
कि युवा मोर्चे ने आकर मुझको जयमाला पहनाई। थोड़ा ऊर्जित हो यार, ऐसे ऐसे सोमड़े की तरह मत बैठो। अब्दुल गफ्फार की कविता इस कदर पसंद आई, युवा मोर्चे ने आकर मुझको जयमाला पहनाई, तो जयमाला को पहन हृदय मन झूम उठा मतवाला। पर कादीपुर वालों, महिलाओं के होते मर्द से क्यों डलवा दी वरमाला? महिलाओं के हो, थोड़ा तालियां में कमी है यार, चलो जोश लाओ। महिलाओं के होते मर्द से क्यों डलवा दी वरमाला? अगर इसी तरह अगर मर्द को वरमाला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन के सब मसले हल हो जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। पूरे मजे देने की कोशिश करूंगा भाई। अध्यक्ष महोदय, आया मजा? कल से आप भी यही काम करना। लीजिए साहब, शुरू होता हूं मैं। बस थोड़ा बस वातावरण, मैं नदीम भाई का सैल्यूट करता हूं। वो 101 घंटे तक पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे ज्यादा देशभक्ति क्या हो सकती है? एक बार नदीम फर्रुख साहब के इस्तकबाल में आपकी ताले तो बनती है। नदीम साहब, अपना परिचय नहीं था, लेकिन आप अगर मुझे बुलाते तो मेरे पास भी वैसा मसाला भी रखता हूं। मैं वो अब्दुल गफ्फार हूं जो अपने तरकश में हर तरह के तीर रखता हूं। जहां तक नदीम साहब ने कहा कि पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड था, तो मैंने उस पर अपना हिंदुस्तान का नाम लिख दिया। बहुत अच्छा किया। मैं नदीम साहब इतना कहना चाहता हूं कि बाजू भले ही दो है, पर काम मिटाकर छोड़ूंगा। बाजू भले ही दो है, पर काम मिटाकर छोड़ूंगा। उस आतंकी हत्यारे का धाम मिटाकर छोड़ूंगा। और नदीम भाई ने नाम ऊपर कर भारत का मान बढ़ाया, पर मैं उस पापी पाकिस्तान का नक्शे पर से नाम मिटाकर छोड़ूंगा। थोड़ा हम अलग किस्म के हैं, तो युवा मोर्चा में दूसरी किस्म का हूं। मैं निवेदन करता हूं, मेरा परिचय सुनना भाई। परिचय में मेरी भूमिका बन जाएगी। अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में सब लोग पसंद करते हैं, अधिकतर लोग पसंद करते हैं, लेकिन अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। एक वे जो या तो मादरे वतन हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, या फिर एक वे जिनकी रगों में खून के बदले पानी के धारे तोड़ रहे हैं। थोड़ा यार तालियां वकील साहब कम है, मेरे अनुरूप नहीं, मेरा जो माजना जिसके लिए मैं अभ्यस्त हूं। आइए, 4 मालाएं मेरे लिए। बाकायदा गिन के 4 ही मालाएं दी है। हमें अभी तक कानूनन 4 की छूट है। 3 है क्या? कोई बात नहीं, केवल माला ही लाए हो, माल कहां है? केवल मालाओं से काम चल रहा है। सुनिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप बहुत जागरूक श्रोता हैं। वकील साहब हैं, वकील साहब ही इतने जागरूक हो सकते हैं। देखो, ये वकील भी इतना इंतजार किया जब जाके बहस में नंबर आया, वरना तारीखों पे तारीख पूरी बारात निमट गई, दुल्हन तक निमट गई, दूल्हे राजा की बारी अब आई। शुरू करता हूं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग बैठे। मैं सर पहली बार इस इलाके में आने का मुझे सौभाग्य मिला, शायद सबसे दूरी से मैं ही चल कर आया हूं, इसलिए बस थोड़ा भूमिका में मुझे बताना, मैं बस वहीं से शुरू होना चाहता हूं। मुझे इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते भाई। सब देशभक्त मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सैल्यूट करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे होंगे, ऐसे कि यहाँ नहीं है, वो मिलते होंगे कहीं और। मेरे हिंदुस्तान में किस तरह के मुसलमान हैं, मैं कहना चाहता हूं, मुझे वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाते हैं, भारत माता को डाइन बताते हैं, और इस मुल्क का अनाज खाकर नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाते हैं। ये वो वफादार कौम है। मैं नदीम भाई 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है। मैं कहना, हम क्या है, आरोप आक्षेप आते हैं, कोई भी आतंकवादी घटना हो जाती है हमारी तरफ देखने लग जाते हैं, और ये अब्दुल गफ्फार जवाब बनकर कुछ पंक्तियां लाया है कि सकल विश्व में मुल्क हमारा हमें जान से प्यारा है। थोड़ा समर्थन देना यार। सबसे अंत में हूं, बहुत परिश्रम किया इंतजार करने में,
अब आपकी तालियों के साथ मुझे समर्थन देना कि सकल विश्व में मुल्क हमारा हमें जान से प्यारा है और हम भारत के बाशिंदे हैं, भारतवर्ष हमारा है। वाह 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 वाह, थोड़ा थोड़ा मुझे और ऊर्जा चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, भले आखिर में आया हूं लेकिन पूरी मजदूरी करके जाऊंगा। सुनेगा कि सकल विश्व में मुल्क हमारा, नदी भाई सुनेगा भाई। मैं पहली सच में सौभाग्यशाली हूँ। अभी आप YouTube पे, मैं जानता हूँ मेरे लाखों प्रशंसक हैं, लेकिन अब्दुल गफ्फार आपका प्रशंसक है, मैं सैल्यूट करता हूँ। सुनेगा कि सकल विश्व में मुल्क हमारा हमें जान से प्यारा है, वाह। हम भारत के वाशिंदे हैं, भारतवर्ष हमारा है। हम भी, अब देखना चाहता हूं समंदर तालियों का, हम भी इन्हीं फजाओं में खुशबू बनकर खो जाएंगे और यही हमारा जन्म हुआ है, यही दफन हो जाएंगे। जवाब बन के आया हूं अध्यक्ष महोदय। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। अध्यक्ष महोदय केवल बुजुर्गों और साथियों, ये जो भाई अब्दुल गफ्फार साहब ने 4 पंक्तियां आपको सुनाई हैं, इसकी जो आखिरी पंक्ति है कि यही हमारा जन्म हुआ है, यही दफन हो जाएंगे, ये जब पंक्ति पढ़ी गई है तो इसे आप अकेले अब्दुल गफ्फार साहब की पंक्ति मत मानिए। इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों की यही फिक्र है, यही सोच है जो इन्होंने अब्दुल गफ्फार साहब ने पेश की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अभी शुरू होऊंगा। इतना प्यार दोगे तो मेरी थकान मिट जाएगी भाई। अध्यक्ष महोदय केवल 2 बार ही माला पहनाने आए हैं, एक बार तो मोना पढ़ रही थी तब, दूसरी बार अब्दुल गफ्फार पढ़ रहा तब, यानी इनको पसंद केवल 2 ही आए हैं। इस उम्र में भी इनकी पसंद को मैं दाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं आपकी काव्य प्रतिभा ये को। पंगा ले रहा है, पीछे देखो ये पंगा ले रहा है। आप तो मेरे पुराने, आपको पहनाई थी तो आप कौन से मोना से कम हो? इतना शानदार चेहरे वाला, इतना चेहरे मोरे वाला है? आईना देखता होगा तो कभी मोना दहलवी में खुद को देखता होगा, मोना इसमें खुद को देखता तो बराबर हो, इसलिए आप इस सुंदरता में कम नहीं हो। सुनना, ये नौटंकियां बहुत कर जानता हूँ साहब, मुझे पशु मेलों तक में कविता पढ़नी पड़ती है, लाखों की भीड़ के मजमे में चौपाटी पे खड़ा होकर जब मैं कविता पढ़ता हूं तो समंदर उठ जाता है तालियों का। कोटा का दशहरा का कवि सम्मेलन हो, लाल किला का तमाम भीड़ भाड़ कवि सम्मेलन, लेकिन इस वक्त तक जिस तरह से आप लोग ताली बजाकर कविता का आनंद ले रहे हैं, मेरा मन करता है कि वो तमाम भीड़ वाले कवि सम्मेलन कादीपुर की जनता पर न्यौछावर किए जा सकते हैं। बस ये ऊर्जा मुझे देना। नदीम भाई सुनेगा, शुरू करता हूं वापस के सकल, हम क्या है कि सकल विश्व में मुल्क हमारा हमें जान से प्यारा है। वाह वाह वाह, हम भारत के वाशिंदे हैं, भारतवर्ष हमारा है, क्या कहना। हम भी इन्हीं फजाओं में खुशबू बनकर खो जाएंगे, यही हमारा जन्म हुआ है, यही दफन हो जाएंगे। और सुनना, इसकी आजादी के खातिर हम भी सब कुछ भूले थे और हमें अशफाकुल्लाह पर फांसी के फंदे झूले थे। वाह 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 वाह, इसकी आजादी के खातिर हम भी सब कुछ भूले थे, वाह। हम ही अशफाकुल्लाह पर फांसी के फंदे झूले थे, हमने ही अंग्रेजों की लाशों से धरा पटा दी थी, हमने ही अंग्रेजों की लाशों से धरा पटा दी थी, खान अजीमुल्लाह बनकर लंदन को धूल चटा दी थी, ब्रिगेडियर उस्मान अली एक शोला थे, अंगारे थे, उनने सिर्फ अकेले ने 100 पाकिस्तानी मारे थे, हवलदार अब्दुल हमीद बेखौफ रहे आघातों से, जान गई पर नहीं छूटने दिया तिरंगा हाथों से, करगिल में भी हम नहीं बन के हनी फुंकारा था, वहां मुशर्रफ के चूहों को खींच खींच के मारा था। तो मिटे, अब ताले तूफान हो जाए, मिटे मिटे मगर मरते दम तक हम में जिंदा ईमान रहा, होठों पे कलमा रसूल का, दिल में हिंदुस्तान रहा, मिटे मगर मरते दम तक हम में जिंदा ईमान रहा, मिटे मगर मरते दम तक। वाह 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 वाह, हम में वकील साहब वाह, क्या कहना अब्दुल गफ्फार भाई, वाह 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 वाह, मिटे मगर। हाँ भाई मोनिका,
मालाएं बराबर आ गई है, वरना कल मेरे साथ सफर करेगी ये मोहन और ये, वरना ये कहेंगे कि आपके तो 4 ही आई, हमारे 10 आई। अभी 6 मालाएं और आनी बाकी। खैर बहरहाल, बेटे बैठ जा। अगर इतनी सर्दी नहीं है, तेरे हाथ कंबल में घुसे हुए हैं, और अगर तेरे हाथ अभी भी सुरक्षित हो तो जरा हाथ बाहर निकाल। ऐसे क्या बैठा हुआ है? बाबा रामदेव ने कहा यूं यूं कर। सुनना भाई, मैं शुरू होता हूं साहब। बहुत बहुत सैल्यूट। आपने शुरू अच्छी कविता पे याद सुनेगा। मैं वकील साहब आपकी तारीफ कर रहा हूं। अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन 9-10 हम आमंत्रित हैं, जिसमें से 7 मुस्लिम चेहरे हैं। देखा होगा आपने। आयोजक है विजय बहादुर दिवाकर सिंह और बिंदु जी हैं। मैं इसलिए बात बताना चाहता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे भारत में ऐसे ही सुनता है, मुसलमानों के साथ 2ym दर्जे का व्यवहार किया जाता है, मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है, या मुसलमानों के बच्चों को खतरा है तो वो कहते हैं कि हमें दूसरे मुल्क में चले जाना चाहिए। एक फिल्म अभिनेता है नसीरुद्दीन शाह, वो पिछले 6 महीने पहले बोला को मेरे बच्चों को यहाँ डर लगता है, और मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा हमें यहाँ ऐसे ही सुनता है, हमें दूसरे मुल्क में जाना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर सचमुच हिंदुस्तान में ऐसे ही सुनता होती, क्या इस 10 कवियों के इस कवि सम्मेलन में क्या 7 बेटे मुस्लिम माँ के बुलाए जाते? मैं सैल्यूट करता हूँ इस बार एसोसिएशन को, इसकी राष्ट्रीय एकता को और इसकी। लेकिन जब वो अपने स्वार्थ के लिए जब ये कहता है ना कि यहाँ ऐसे ही शुद्धता का वातावरण है, तो अब्दुल गफ्फार ने तब कविता नहीं लिखी थी। लेकिन उसी नसीरुद्दीन शाह का स्टेटमेंट सुनकर इमरान खान ने फोन कर दिया मोदी जी को, अरे मोदी जी ये नसीर भाई क्या कर रहे हैं, आपके वहां मुसलमान की हालत खराब है, अगर ऐसी बात है तो नसीर भाई को पाकिस्तान भेज दो। और फिर हमारे नरेंद्र मोदी का जो जवाब आया, 4 पंक्तियां अब्दुल गफ्फार लेकर आया है। आपको लग जाए कि पंक्तियां मेरी नहीं अवाम की है तो तालियां बजाकर देखो। मेरी एक विशेषता है, मैं भले ही कवि वीर रस का हूं, वीर रस का भले ही मैं कवि हूं, लेकिन एक तो मैं सूमड़ा होकर कविता नहीं पढ़ता हूं मुंह सुजाकर, और एक सूमड़ों को नहीं सुनाता हूं। थोड़ा मेरी देशभक्ति हंसी हुई मुस्कुराते हुए उमंग के साथ होती है। तब मैं कहता हूं 4 पंक्ति सुनना कि मोदी जी कह रहे हैं इमरान खान को, जब नसीरुद्दीन ने कहा कि ऐसे ही सुनता है, तो मोदी जी का जवाब, इमरान खान बोलता है नसीरुद्दीन भाईजान को पाकिस्तान भेज दो। तो फिर शेर नरेंद्र ललकारता है कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उन ज़हीन को ले जा तू, और जितने हैं आतंकी उन सारे कमीन को ले जा तू। अब लगाना तालियों का छमका कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उन ज़हीन को ले जा तू, जितने भी आतंकी हैं सारे कमीन को ले जा तू। और फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा इमरान खान को, बदले में देकर दाऊद नसीरुद्दीन को ले जा तू। फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा खान इमरान को। देखो सुनो भाई, युवा मोर्चे में चमचागिरी नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। लोग कह रहे साहब अच्छे दिन कब आएंगे। एक सबूत बताता अब्दुल गफ्फार, गवर्नमेंट एडवोकेट हाई कोर्ट जनता की अदालत में सबूत रखता है। 70 बरस की आजादी मैंने आपने भी देखी होगी, 64 बरस से तो मैं भी देख रहा हूं। परिवर्तन आज हिंदुस्तान की जो स्थिति, जो विदेशों में जो इमेज बनी, एक वक्त था जब हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री होते हुए एक दौरा बनाया मेघालय का, कि मैं मेघालय की यात्रा पे जाऊंगा, मेरे प्रदेश को संभालूंगा। जब मेघालय अरुणाचल प्रदेश की यात्रा मनमोहन सिंह के कार्यालय से जारी हुई तो चाइना के राष्ट्रपति ने धमका दिया सरदार जी को, सरदार जी ये अरुणाचल प्रदेश और मेघालय बॉर्डर की तरफ मत आना, या हमारा कब्जा है। सरदार जी ने वो दौरा ही कैंसिल कर दिया। लेकिन मित्रों तालियां इसलिए बनती है, 2014 में, सितंबर 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली शपथ ली, तो शपथ लेते ही अगर पहला दौरा किसी प्रांत का बनाया तो वो अरुणाचल का था, मेघालय का था, और चाइना देखता ही रह गया। उसकी हिम्मत को दाद देता हूं और कहता हूं कि सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा। पंक्ति सुनना कि सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा,
और अपने बल भुजदंडों से दुश्मन की ताकत तोल रहा। कि सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा, अपने बल भुजदंडों से दुश्मन की ताकत तोल रहा। अरे पाकिस्तान सरी के मच्छर, चौथी पंक्ति में सच कह दिया हो तो एक एक देशभक्त के हाथ खुल जाए। सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा, अपने बल भुजदंडों से दुश्मन की ताकत तोल रहा। पाकिस्तान सरी के मच्छर बोलो कहां लगेंगे जी, अमेरिका भी सिर झुकाकर जय हिंद बोल रहा। पाकिस्तान सरी के मच्छर बोलो कहां लगेंगे जी। और पंक्तियां सुनेगा साहब, मेरा अपना ख्वाब क्या है, सुनेगा वकील साहब शेर पंक्तियां कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। मेरी कविताएं, गौरक्षा की कविताओं की बहुत फरमाइश, मैं भी चाय पीने, हिंदू जी कहाँ गए, मैं इलाके में पहली बार आया हूँ वकील साहब, लेकिन जब मैं चाय पीने हिंदू जी मुझे ले गए तो 50 आदमी मुझे घेर लिया। वो अब्दुल गफ्फार जिंदाबाद। मैंने कहा यार यहाँ तो मैं कभी आया ही नहीं है। ये सरला जी ने कहा कि ये आपको कैसे जानते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, मैं तो पहली बार आया हूँ। हिंदू जी ने कहा कि सब आपके प्रशंसक हैं, लोगों ने कविता ही सुना दे, वो कविता गौरक्षा की कविता सुनाना, राम जन्मभूमि वाली से कविता सुनाना, काश 370 वाली कविता सुनाना। मैंने कहा रुक जाओ पहले चाय पीने दो। तो मित्रों इतना टाइम तो नहीं मेरे पास, लेकिन इस बार ट्रेलर दिखा के जाऊंगा। बाहुबली का पहले ट्रेलर देख लो, अगली बार बताऊंगा कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। सुनो, जितना टाइम है उतना तो करूंगा, सुनेगा। मैं पंक्तियां पढ़ रहा था, कौन सी पढ़ रहा था मैं भूल गया है? हाँ, तो सुना कि मेरा एक सपना है भाई, इससे श्रेष्ठ पंक्ति मैं नहीं लिख पाया हूं कि अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, और ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। अच्छी पंक्ति पर खामोश रहोगे तो अच्छा लिखेंगे नहीं लोग, ऐसे नहीं, इतनी खामोशी से नहीं। सुनेगा कि अब भारत में कभी नहीं। हाजी साहब, वकील साहब, मैं सैल्यूट करता हूं आपको, बहुत लंबी परंपरा अपने कवि सम्मेलन मुशायरे की यहाँ की है, मैं सैल्यूट करता हूं। वकील साहब सुनेगा, विजय बाबू सुनेगा कि अब भारत में उठ जाना चाहिए, अच्छी पंक्ति में रहा, अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो, और इच्छा है तो अभी उठा ले, इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये मौला, जब भी उठे जनाजा मेरा तन पर कफन तिरंगा हो। इच्छा है तो अभी उठा ले, मगर शर्त है ये मौला। वाह वाह साहब, वाह वाह वाह, जय, वाह 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 वाह, जय। ये जो गुलपोशी है कादीपुर की तरफ से भाई अब्दुल गफ्फार साहब की, ये वाकई आप लोगों की मोहब्बतों की निशानी है। और बस आप जिस मैं ज्यादा मोहब्बत से आपके सुन- प्राण नहीं पीऊंगा, इतना श्रेष्ठ संचालक ने अपना समय मुझे दिया, वरना लोग आजकल समय देते हैं क्या। एक बार माइक मिल जाए तो यह गजल भी, एक गजल नई पेश करता हूँ, एक शेर नए पेश करता हूँ। मैं तहत में पढ़ रहा था, तरन्नुम में पढ़ूंगा, मैं भी तरन्नुम में पढ़ सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा तरन्नुम इतना अच्छा है नहीं, इसलिए मैं आपके प्राण नहीं पीऊंगा। जो अपनी बस की बात है वही करेंगे। सूर्य नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपने इसका मतलब कहीं ना कहीं दाढ़ी में तिनका है। देखो मैं बताऊं, मैं आपका कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतनी सारी टीम भी आमंत्रित है, समय बहुत कम है, माफ करना नदीम भाई, आपने संकेत भी दिया था, इशारा भी किया था। मैं आलोचक नहीं हूं, बहुत श्रेष्ठ कविता पढ़ते हैं, गजल पढ़ते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ी, पहले मैं फैन हूं इनका। लेकिन हम भी बुलाए गए हैं भैया, हमें भी 10-20 श्रोता चाहिए, हम भी 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, यहाँ कोई खाना खाने थोड़ी आए हैं यार। हमें तो शुक्र है कि आप सबका नहीं मुझसे बेहतर। देखो मैं तो मैं तो देखो आपका फैन, मैं तो प्रशंसक रहा हूँ आपका, और माफ करना मैं तो सच बताता हूँ वकील साहब, इनमें से मैं किसी के बराबर नहीं लिख सकता। ये सब उम्र में भले मैं बड़ा हूँ, कलम में मेरे मुझसे सब बड़े हैं। मैं तो कवि हूँ ही नहीं, मैं तो आम जनता की आवाज को जुबान देता हूँ। लोग कहते हो वो वीर उसके कवि हो गए, काय के कवि हो गए, हम तो वकील भी अच्छे नहीं हुए,
वकील वकालत अच्छी करने लगे तो लोगों ने कहा कविता अच्छी करते हो, कविता में चले गए। अब आदमी को अर्थ चाहिए, सच्चाई ये है। वकालत में जब हमारी वकालत नहीं चली तो कवि बन गए। अब कवि में इतना कमा रहे हैं कि वकालत की जरूरत ही नहीं। मैं सही बता रहा हूँ वकील साहब, 6 बरस से मैं पब्लिक नोटरी हूँ, लेकिन सच शपथ बयान करता हूँ कि 1 रुपए का अभी तक ठप्पा नहीं लगाया है। ये बाय गॉड, ये सरला जी, ये सुल्तान मेरे घर आते रहते हैं, देखो साहब वकील साहब सबने बोर्ड लगा रखे, आप अपने घर पे बोर्ड क्यों नहीं लगा रखा? मैं क्या नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, मेरे को मालिक जो दे रहा है बहुत दे रहा है। बहरहाल तमाम बातें छोड़ता हुआ मैं समय नहीं, मैं नदीम भाई वो कविता पढ़ता हूँ, कविताएं बहुत सारी है, बहुत सारे, कोई डिस्प्यूटेड है कोई क्या, लेकिन मैं परवाह नहीं करता। एक कविता पढ़ता, सुनिएगा। देखो इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया, यहाँ मेरे मुस्लिम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उसने ये बोला कि साहब अगर हमारा हिंदुस्तान 370 जब धारा हटी तो वो बोला कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान हमारा साथ दें तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। मित्रों बुरा बहुतों को लगा होगा, नदीम भाई ज्यादा जानते हैं, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, जिसका जो मिट्टी के प्रति वफादार नहीं, जो मुल्क के प्रति वफादार नहीं, उसका तो ईमान भी आधा है। बिल्कुल यार, यहीं पैदा हुए हो, यही खाओ। कोई कहते मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, अरे तू मत बोल यार। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट देके हमारे बीच में दूरियां क्यों पैदा करता है भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो बैरिस्टर है वो ओवैसी साहब, कोई अनपढ़ नहीं है, जाहिल गवार नहीं, इंग्लैंड से बैरिस्टर पास करके आए हैं, वकालत वहां से लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ के संसद में शपथ उठाकर संविधान की शपथ लेते हैं, मैं आजादी अक्षुण रखूंगा, मैं लोगों के बीच में भेदभाव की बातें नहीं करूंगा, जाति पाति की बातें नहीं करूंगा, वो लिखा हुआ है। शपथ लेते हैं, संसद में शपथ ले लेते हैं, बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो अभी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और मीडिया उनको दिखाता है और हम बोलते हैं, मीडिया हमको नहीं दिखाता। ये मीडिया भी लड़ाने में अव्वल नंबर का है। तो मैंने कहा यार हम बोल रहे हैं, हमें नहीं दिखाएगा। वो कह रहे कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा चलो उस आइटम से मिलके आते हैं जो ये कहता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने मोहन भाई से कहा, मोहन पंतनगर में छोड़ तू, वहां की खूबसूरती तो बहुत देख रही होगी, चल अपन दिल्ली में चलते हैं और उस शख्स से मिलते हैं जो कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये बोले चलो भाई साहब मैं भी देखना चाहता हूँ। हम गए साहब, तलाश किया, मिल गए मौलाना वो ओवैसी साहब, अस्सलाम वालेकुम की, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। उन्होंने देखा आ गए मेरे मतदाता वोटर आ गए, जरा अच्छा किया। मैंने कहा हुजूर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं जयपुर से आया हूँ, सुनना गौर से पंक्तियां। मैंने कहा मैं जयपुर से आया हूँ, दूर से, पढ़ा लिखा वकील भी हूँ, आपकी तरह बैरिस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे गरीब माँ बाप ने भी लॉ ग्रेजुएट करके मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया LLB में। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये स्टेटमेंट कैसे दिया कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा? आप मत बोलते, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट देके हमारे बीच में, हम शांति से रह रहे हिंदू मुसलमान, हमारे बीच में कटुता क्यों पैदा कर रहे हो, जहर क्यों पैदा कर रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ आपने क्या बोला। बोला भाई मैंने ऐसे कहा कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी तो भी भारत माता की जय। मैंने कहा मैंने कह दिया, उम्र ज्यादा हो गई है, थोड़ा कम सुनता हूँ, जोर से बोलो, क्या नहीं बोलोगे? बोलो भारत माता की जय। मैंने कह दिया ना, राजस्थान से चल कर आया हूँ, बहुत मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, बहरा हूँ, जोर से बोलो, क्या नहीं बोलोगे? बोलो मैं भारत माता की। मैंने कहा 3 बार तो बोल चुके हैं। तब अब्दुल गफ्फार ने जो 4 पंक्तियां लिखी वो पूरे मुल्क ने पसंद की, कुछ ने नहीं भी की होगी, लेकिन अब्दुल गफ्फार भी वकील है, वकील किसी के बाप से नहीं डरता है। बजाओ तालियां इस बात में। हमारे माँ बाप ने पैदा इसलिए किया कि तू जा वकील बन, जो सच्चा है वो लिख। पंक्तियों पे समर्थन देना भाई। और देखो नदीम फर्रुख के सदर निजामत में बोल रहा हूँ, लोग ये कहते हैं अध्यक्ष महोदय वकील साहब, और अब्दुल गफ्फार डर गए, वहां तो बोली नहीं। हैदराबाद में मुझे बुलाया कि यहाँ बोल के देखो, मैं वहां भी गया, ये सरला वहीं भी थी। नदीम, ये रिकॉर्ड हो रही है बातें नदीम भाई? हाँ रिकॉर्ड हो रही है। देखना, मैं जब मुनव्वर राणा साहब, राहत इंदौरी, तमाम लोग बड़े बड़े सब जानते हैं। भले मेरे जो आज मुलाकात हुई, इतने शायर, उम्दा शायर मुझे शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा वास्ता पड़ ही जाता है। तो पंक्तियां सुनना, मैं कहता हूँ कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू,
हम बच्चे थे ना, भारत माता की जय बोल बोल के बड़े हो गए यार, तिरंगे झंडे का यशगान गाते हुए बुढ़ा हो चला मैं। अब तक फर्क नहीं था कि कोई ऐसे भी कहेगा कि भारत माता की जय बोल नहीं बोलना। तो मैं कहता हूं साहब कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं यार, इसमें पल पढ़कर बड़े हुए हैं, इसका यशगान गाना हमारा कर्तव्य है। तब मैं कहता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, और सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू। अब जितना आक्रोश हो, क्रोध हो, वफादार देशभक्त लोगों समर्थन में ताली उठाना कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू, सुन वो गद्दार ओवैसी, कान खोल के सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। जितना आक्रोश हो तालियों के रूप में लौटाना युवा मोर्चा, तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की? तुमको शायद इस हरकत पे, और माला तो अब पहनाना, तालियां हिम्मत मेरी अब देखना, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की। तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की? तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा भी भारत माँ की जय बोलेंगे? तू क्या तेरे अब्बा भी भारत माँ की जय बोलेंगे? और अब नहीं, मालाएं बहुत हो गई, समय नहीं है, वरना मैं अभी बैठने का नाटक करूंगा, आप लोग वंस मोर करेंगे, टाइम खराब होगा। मैं वो गौ माता की कविता अंतिम रूप से नदीम भाई सुनाना चाहता हूं। बहुत कविताएं हैं लेकिन मौका फिर मिलेगा अध्यक्ष जी, फिर आऊंगा। एक कविता, तो मैंने कविता इसलिए लिखी कि आक्षेप लगाए जाते हैं, और यहाँ के मुसलमान ऐसे हैं तो गौ माताओं को काटते हैं। मैंने कहा यार वकील है तो इसका भी कोई फायदा उठाया जाए। मैंने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी केंद्र सरकार से कि भाई कितने कत्ल कारखाने हैं उसकी सूचना दो, और मुसलमानों के कितने हैं इसकी सूचना दो। मित्रों, मुझे गर्व है ये कहते हुए, वकील साहब, अध्यक्ष महोदय, बाहर के आप बैठे हुए हैं, हाजी साहब आप बैठे हुए हैं, अब 39 ऐसे कत्ल कारखाने, यांत्रिक कत्ल कारखाने हैं जहां वैधानिक रूप से गौ माताओं को काटा जाता है। और तालियां आपकी इसलिए बनती है, उन 39 में एक भी कारखाना ऐसा नहीं है जिसका मालिक कोई मुसलमान हो, एक भी नहीं। मैंने कहा यार वो प्रचार तो ऐसे किया जा रहा है जैसे हम गफ्फार भाई यही रुक जाइए जरा सा, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, वकील साहिबान बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूं क्या ये जो जानकारी बता रहे हैं 39 में एक भी मुसलमानों का नहीं है, आप लोग भी सूचना के अधिकार को जानते हैं, क्या ये बात सही है? सही है, जरा ताली बजा के बताइए, सही है क्या ये बात? एक भी नहीं है साहब। मैं तो आंध्रा में भी गया, तो वो कोई विदेशों के हैं, कोई माफ करना अगर जैन बंधु भी यहाँ है, एक जैन बंधु का है, तो मैंने कहा यार फिर ये नाटक क्यों, हमें बदनाम किया जा रहा है? तो मित्रों एक जवाब बनकर मैंने कविता खड़ी की। कविता ना कांग्रेस की है ना भाजपा की है, इस राष्ट्र की अस्मिता की बात है। मैं तो किसान का बेटा हूँ साहब, माफ करना, मैं तो किसान का बेटा हूँ। मेरी माँ बचपन में गाय पालती थी, भैंसे पालती थी, उसका दूध हमें पिलाती थी। लोगों ने मुझे कहा कि यार आप मुसलमान हैं, मैं बेशक। वो बोले आप मुसलमान होकर आप गाय को माता क्यों कहते हो? तो मेरा उनको जवाब था, मेरा जवाब अगर लाजवाब हो तो हाथ खुल जाने चाहिए। जब मेरी माँ, सुनेगा साहब, जब मैं बच्चा था छोटा, मेरी माँ गाय की सेवा करती थी, उसे चारा पानी देती थी, मालिश करती थी, सफाई करती थी, और जब उसका दूध दूती थी, और वो दूध दूकर जब 3 बरस के बालक अब्दुल गफ्फार को पिलाती थी, तो मुझे दूध देते वक्त गाय माता ये नहीं देखती थी कि ये बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का है। समान भाव से जब माँ दूध देती थी तो वो दूध मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बता रहा हूं। जब मैं LLB करने जयपुर आया, मेरा वजन था 56 किलो। 56 किलो वजन में उसी गौ माता के दूध की बदौलत मैं पूरे राजस्थान में अपने वजन में कुश्ती का चैंपियन बना। ये मुझे फक्र है इस बात का कि उस दूध की बदौलत मैं कुश्ती का चैंपियन रहा। तो मित्रों, मैंने एक कविता खड़ी की 10 बरस पहले। एक जैन मुनि ने मुझे कहा, गफ्फार साहब आपकी आवाज जनता सुनती है, आपको गौ रक्षा के समर्थन में बात करनी चाहिए। वो तरुण सागर महाराज उनका नाम था, अब तो दिवंगत हो गए। तो मित्रों एक कविता मैंने लिखी तो लोगों ने कहा
गौ माता पर, गौ पर कविता कौन सुनेगा, कौन बुलाएगा। लेकिन मित्रों मुझे फक्र है 10 बरस पहले मैंने कविता लिखी और आज शायद ही कवि सम्मेलन में ऐसा कोई कवि होता हो जो गौ माता पर कविता नहीं लिखता हो। जब जनता ने उठा लिया हाथों हाथ, मुंबई की चौपाटी पर मैंने इसका उद्घाटन किया था। आज पूरे मुल्क में इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, तर्क देखना मेरे। और अगर इस कविता से मैं एक भी हिंदू भाई के मन में, एक भी मुस्लिम भाई के जो जहर निकाल सका तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं जबलपुर में कविता पढ़ रहा था तो 4 बालक आए, 4 बालक आकर उन्होंने मेरे पांव छुए। उन्होंने कहा साहब हम आरएसएस के, अखंड आरएसएस के बालक हैं, मेरे पिताजी कार्यवाह सर कार्यवाह हैं, लेकिन पहली बार मैं किसी मुसलमान के पांव छू रहा हूं, मैं तो बहुत नफरत करता था। मैंने कहा यार मेरी कविता लिखना सार्थक हो गया। 4 बालक आगे कट्टरता छोड़कर त्याग कर जब अब्दुल गफ्फार के गले मिलने आए तो मुझे फक्र हुआ कि शब्द में कोई जान है। तब मैंने कविता खड़ी की। पंक्तियां निवेदन करता हूं अंतिम अध्यक्ष महोदय के युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है। नदीम भाई रिकॉर्ड हो रही है, फिर बात सुनना। इस्लामिक किताबों में भी लिखा हुआ है अकर मूल बकर फाइनहा संवदुल बहाइमा। जो लोग आलिम फाजिल हो गए, विद्वान लोग हो गए, वो बताते हैं अकल मूल बकर फाइनहा संवदुल बहाइमा। इसका अर्थ यह होता है कि गाय चौपायों की सरदार है, गाय का दूध शिफा का काम करता है, दवाई का काम करता है, इसलिए हर इंसान को गाय की हिफाजत करनी चाहिए। ये अब्दुल गफ्फार नहीं कह रहा है, तब तर्क के साथ कविता खड़ी की है। और पंक्तियां पढ़ता हूं मैं कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया और गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। तो गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त, शायद गैर मुस्लिम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको नहीं पता होगा गौ माता का उद्भव कहां से हुआ। मेरे अध्ययन को सैल्यूट करना, मैंने पौराणिक संदर्भ पढ़े हैं तब बताता हूं। एक बार समुद्र मंथन किया जा रहा था, युवा मोर्चा, एक तरफ देवता थे एक तरफ राक्षस थे। समुद्र को मथा गया तो समुद्र में से कई चीजें प्रकट हुई। 14 रत्न मणिमाणक मुक्ता प्रकट हुए, अमृत का कुंड निकला, माता लक्ष्मी निकली, ऐरावत हाथी निकला। और एक वक्त वो आया जब समुद्र में से अचानक 5 गौ माताएं प्रकट हुई, 5 जिनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये 5 गौ माताएं अब्दुल गफ्फार ने बताई, लेकिन ताली एक भी नहीं आई। जब ये 5 गौ माताएं निकली तो राक्षसों ने देखा यार ये आइटम क्या आ गया सींग वाला, हम तो इसे नहीं लेंगे। राक्षसों ने लेने से इनकार कर दिया। देवताओं ने कहा कर हमें तो जरूरत ही क्या भाई, हम तो देवता है, हमें तो आवश्यकता नहीं है। तो आपकी तालियां फिर मेरे अध्ययन पर बनती है। उस वक्त धरती पर 5 महामुनियों ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम और असित। तो एक एक गाय एक एक आश्रम को दे दी गई जो कामधेनु बनकर जगत का कल्याण कर रही है। तब अब्दुल गफ्फार खड़ा होकर कहता है कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया, गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया, गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई, गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई, गौ माता है जिसके निस दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे, कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। अब तालियां से ताकत देगी, हम ऐसी गौ माता को, हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे, गाय। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां, बड़ी लंबी कविता है, अगली बार आऊंगा पूरी सुनाऊंगा, समय हो गया। अंतिम पंक्तियां सुनना कि त्रेता युग में गौ माता की महिमा अजब निराली थी, ऋषि मुनियों की हर इच्छा ये पूरी करने वाली थी। त्रेता युग में गौ माता की महिमा अजब निराली थी, ऋषि मुनियों की हर इच्छा ये पूरी करने वाली थी। कामधेनु कल्याणी मां पर जब जब संकट आए थे, परशुराम ने फरसे से गोहंता मार भगाए थे। और द्वापर में तो गौ माता ने हर एक बोल बदल डाले। तालियां देखना चाहता हूं, द्वापर में तो गौ माता ने हर एक बोल बदल डाले। गाय चरैया श्री कृष्ण ने हर भूगोल बदल डाले।
और अंतिम पंक्तियां सुनना, चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार। विदा मुझे देना, आपकी तालियां जयपुर तक मेरी कानों में गूंजनी चाहिए। 6 तारीख को जी न्यूज पर अब्दुल गफ्फार की कविता रिकॉर्ड होगी और उस दिन शनिवार के दिन 6:50 पर आप फिर देखना कि आपका ये भाई 120 मुल्कों में जिस चैनल का नेटवर्क है वहां कविता दहाड़ेगा। भूलिएगा मत, 6 तारीख को मेरी रिकॉर्डिंग है और आने वाले शनिवार को 6:50 पर जी न्यूज पर आपको ये अब्दुल गफ्फार मिलेगा। तो पंक्तियां कहता हूं कि त्रेता युग में गौ माता की महिमा अजब निराली थी, ऋषि मुनियों की हर इच्छा ये पूरी करने वाली थी। द्वापर में तो गौ माता ने हर एक बोल बदल डाले, गाय चरैया श्री कृष्ण ने हर भूगोल बदल डाले। अब महाभारत का उदाहरण बता रहा हूं कि द्रोण गुरु ने द्रुपद राज की सीमा नहीं छलांगी थी और अश्वत्थामा पोषण हित बस एक गाय ही मांगी थी। कि द्रोण गुरु ने, वकील साहब देखना मेरा अध्ययन को सैल्यूट करना, कि द्रोण गुरु ने द्रुपद राज की सीमा नहीं छलांगी थी, अश्वत्थामा पोषण हित बस एक गाय ही मांगी थी। गौ का पी के दूध भीम ने हाथी गगन उछाले थे, धर्मराज ने यक्षराज के प्रश्न सरल कर डाले थे। गौ माता का दूध पिया तो महाबली बलराम हुए, गौ माता का दूध पिया तो नाथ त्रिलोकी श्याम हुए, गौ माता का दूध पिया तो माधव मन मुस्काया था, केवल एक अंगुल के ऊपर पर्वत भार उठाया था। अरे गौ माता का दूध पिया तो, गौ माता का दूध पिया तो पी करके तन जाता है और एक चाय बेचने वाला तक भी राष्ट्र प्रमुख बन जाता है। गौ माता का दूध पिया तो पी करके तन जाता है। लोगों ने कहा साहब गौ हत्या बंद कैसे करवा सकोगे? मैंने कहा हम वातावरण तैयार कर रहे हैं, जनता में जन जागरण कर रहे हैं। लोग कहते हैं राम मंदिर कैसे बन जाएगा फलाना। मैंने कह रहे ये तो वो मुल्क है, हनुमान, मुझे पता गया अभी बताया था इन्होंने कि हनुमान जी ने यही काल नेमी का वध किया था, जानते हो ना, विजय थुआ महावीरन, प्रणाम करता हूं। लोग कहते हनुमान जी कैसे कर देंगे? अरे जानते नहीं है, बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनों ही लोग भयो दिया। जब 6 बरस के थे ना तभी सूरज को ब्रेकफास्ट में खा गए थे। भूख लग रही थी, माँ ने कहा कहां जा रहा है? उस लड्डू को खाऊंगा। बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनों ही लोग को भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को ये संकट काउ त जात नटारो, देवन हन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचक नाम तिहारो। उस मुल्क में अगर जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ऐसी गौ माता की रक्षा अगर आप हम सब मिलकर करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर ये भारतवर्ष जगत गुरु बनकर, विश्व गुरु बनकर पूरे मुल्क में अपना परचम फहराएगा। इसी आशा विश्वास के साथ अगली बार फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम। अब मैं बिछुड़ रहा हूं तो कोई गम नहीं करो, अगली बार आई तो फिर से मिलेंगे हम। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। मैं आज के इस बार एसोसिएशन के आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय वकील साहब से निवेदन करता हूं कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए और सभी श्रोताओं का और कवि और शायरों का उत्साहवर्धन करने के लिए और आशीर्वाद के लिए माइक पर तशरीफ लाएं।